नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर आपका स्वागत है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें नागरिकों की सुरक्षा के लिए, नागरिकों के परोपकार के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। उसके दो सेटअप हैं। एक तो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी से उतरता हुआ डीएम, एसडीएम, बीडीओ होते हुए ग्राम के पंचायत सचिव तक जाता है और जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत के सदस्य, विधायक, एमपी होते हुए संसद तक समस्याएं पहुंचती हैं, उस पर उनकी चर्चाएं होती हैं। उसके बाद योजनाओं के लिए एक रिक्वेशन होती है कि हाँ ठीक है, इस पे कुछ योजना बनाई जाए। फिर कैलकुलेशन होती है, एक्सरसाइजेस चलती हैं, उसके बाद योजनाएं बनती हैं। इन्हीं कुछ योजनाओं के दम पे एक कृषि कानून बनाया गया। अब कृषि कानून जो बना तो जाहिर सी बात है, पक्ष और विपक्ष दो प्रकार की विचारधाराएं होती हैं। किसी को समझ में आएगा, किसी को ठीक नहीं लगेगा। जिसको सही लगेगा वो भी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको उस विषय का पूरा ज्ञान होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ हाँ में हाँ मिलानी होती है। ऐसे दोनों पक्षों में होता है। तो अगर दोनों ज्ञानी, जिनको विषय का ज्ञान है, वो मिल बैठ कर अगर बात करें तो समस्या का समाधान निकल जाता है। लेकिन अगर जिद आ जाए बीच में तो ना तो ये वाला पक्ष मानेगा ना वो वाला पक्ष मानेगा। दिक्कतें जो हैं दूसरों को होती। 11 महीने का चलने वाला ये आंदोलन, दोनों पक्ष अड़े हुए थे कि हमने नहीं मानना है, हमने नहीं मानना। अचानक मान गए। अब दूसरा पक्ष जो है, जो जिद पे अड़ा था कि आप कानून वापस लो, वो असमंजस की स्थिति में आ गया। युद्ध कौशल की एक बेहतरीन रणनीति ये होती है कि आप, जो कि चाणक्य ने कहा था, कि आप अपने शत्रु को अपने किसी भी चाल से हतप्रभ कर दो, विस्मित कर दो, असमंजस की स्थिति में डाल दो, हैरत में डाल दो। वो भ्रमित हो जाए कि ये हुआ क्या और अब मैं इसका क्या प्रमाण करूं, मैं क्या करूं। कि उसको चाल समझ में नहीं आती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी चाल सही पड़ जाए, क्योंकि लक्ष्य जो है अब तो खराब हो गया। जिस पार्ट को लेके वो चल रहे थे वो तो चीज बिगड़ गई। और एक पक्ष जो है वो अभी भी अंधकार में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको इस बात का भय लग रहा है कि भाई इतना मीठा बोल गया, जरूर कोई प्लान है। वो प्लान क्या है, अब वो तो काली मछली वाला समझ रहा है। दोनों पक्षों में काली मछली वाले बहुत सारे हैं। काली मछली और सफ़ेद मछली का मैंने जिक्र किया था अपने फर्स्ट एपिसोड में, एक्सपीरियंस वर्सेस फ्रेशर में। उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको काली मछली और सफ़ेद मछली के भेद का पता चलेगा। जिसकी मछली ज़्यादा काली होती है वही विजेता होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मछली किसी एक आदमी की काली रहती है। चालों पर डिपेंड करता है, चूक पर डिपेंड करता है, आपकी बुद्धिमत्ता पर डिपेंड करता है, आपके सलाहकारों पर डिपेंड करता है, आपके दूरदृष्टि पर डिपेंड करता है। जिसकी जैसी दूरदृष्टि वैसी उसकी सोच, वैसी उसकी सलाह और वैसी उसकी दूरदर्शा के ऊपर रणनीति। रणनीति को अगर दूसरा समझ गया तो शतरंज की चाल में वो आपको काट देगा। लेकिन अगर आपने उसकी चाल समझ ली तो आप ऐसी चालें चल देंगे कि 2-3 चालों तक तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं चलूँ क्या। वो तो खाली एक रिपीट में रिप्लाई देता रहेगा। आज की स्थिति भी कुछ ऐसे ही है। सभी असमंजस में कि ऐसा हुआ क्या, क्यों हो गया। और यही इसका एक सुख भी है। अगर हम किसी मैच को देखने जाते हैं, क्रिकेट का मैच है जिसमें इंडिया खेलता है, तो हम इंडिया के तिरंगे से जुड़े होते हैं। इंडिया अच्छा खेलता है तो हमको खेल बड़ा अच्छा लगता है। इंडिया के विकेट गिरते हैं, हारता है तो बड़ा बुरा लगता है। वही अगर हम फुटबॉल का मैच देखने जाएं जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता है, फ्रांस का हो, जर्मनी का हो, हमारी बला से किसी का भी हो, हम उसमें खेल एंजॉय करते हैं। इस वक्त तटस्थ रहकर अगर आप दोनों की भूमिकाओं को देखें तो आपको बड़ा आनंद आएगा। एक पक्ष क्या कर रहा है, दूसरा पक्ष उसका कैसा उत्तर दे रहा है। इस प्रकार के जो कटाक्ष, भेदभाव, उत्तर प्रति उत्तर, ये एक प्रकार से ज्ञान देते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा पक्ष किस मौके पे किस प्रकार का बयान दे रहा है और उसका शाब्दिक अर्थ क्या है और दूरदृष्टि का अर्थ क्या है उसका। क्योंकि जो भी उत्तर दिया जाता है वो इस हिसाब से दिया जाता है कि उसकी रणनीति पकड़ में ना आए।
रणनीति तो ये भी बना रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि ये भी खाली बैठे होंगे, और रणनीति सरकार के वाले भी बना रहे होंगे कि अब ये ऐसा करेंगे तो हम ये करेंगे। दोनों अपने पत्ते लगे बैठे हैं कि ये चाल चलेगा तो मैं ये पत्ता मारूंगा, ये चाल चलेगा तो ये पत्ता मारूंगा। हमने तो बस आनंद लेना है पत्तों के गिरने का। देखते हैं, जो होता है वो परमात्मा की कृपा से होता है और अच्छे के लिए होता है। अच्छा ही होगा, जो भी होगा। अब तक अच्छा हुआ। हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। हम चाहते तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जीत गए होते, नहीं जीते। ईश्वर ने कुछ और लिखा था, जो नियति में होता है वही होता है। देखते हैं और अच्छे के लिए कामना करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, नमस्कार।